दोस्तों ये कहानी है एक आदमी कर्टिस की, जिसे ये सपना आता है कि एक भयंकर तूफान आएगा जिसमें सभी लोग पागल हो जाएंगे। और ये एक ऑयली बारिश है। क्या आपने कभी सुना है कि ऑयली बारिश भी होती है? आज हम एक ऐसे ही मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है टेक शेल्टर। और आइए देखते हैं कि क्या होने वाला है आखिर इस मूवी में उस आदमी के साथ और उसके परिवार के साथ। तो मूवी शुरू होती है। हम कर्टिस को देखते हैं जो परेशान सा आसमान पर गरजते बादलों को देख रहा है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, पर ये कोई आम बारिश नहीं थी दोस्तों। आसमान से पानी की जगह अजीब सा तेल का पानी बरस रहा था। अब सीन शिफ्ट होती है और कर्टिस तैयार होकर अपने फैमिली के साथ नाश्ता करता है। फिर वो अपनी वाइफ समंथा और बेटी हैना को बाय बोलकर काम पर निकल जाता है। घर से बाहर निकलते ही उसे आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है, मानो वो गरजते काले बादल कहीं खो गए हों। ये रहस्य तो आगे मूवी में पता चल ही जाएगा। कर्टिस को देखकर समझ में आता है कि वो एक मिडिल क्लास आदमी है। उसकी वाइफ का नाम समंथा है और उनकी एक बेटी है हैना जो सुन नहीं सकती। कर्टिस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और पूरे घर का खर्चा उसकी कमाई पर चलता है। समंथा भी घर का खर्च चलाने के लिए सिलाई का छोटा मोटा काम किया करती है। एक दिन हैना अपने गार्डन में खेल रही थी। खेलते हुए उसके हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा चुभ जाता है। समंथा वहाँ पर पहुँचती है और वो टुकड़ा हैना के हाथ से निकालकर पास में ही फेंक देती है। दरअसल कर्टिस ने ये लकड़ियाँ काफी समय से संभाल कर रखी थी। वो इनसे अपने फैमिली के लिए एक सेफ हाउस बनाना चाहता था, पर पैसों की कमी की वजह से अभी तक वो इसे नहीं बना पाया। ये जानना जरूरी है कि कर्टिस आखिर ये सेफ हाउस क्यों बनाना चाहता है। असल में अमेरिका के कई इलाकों में अक्सर भयंकर तूफान आते रहते हैं। इनसे बचने के लिए वहाँ के लोग अपने घरों के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं। अब उस लकड़ियों के टुकड़े से किसी और को नुकसान न पहुँचे, इसलिए कर्टिस उसे साफ करने लगता है। तभी फिर से आसमान में गरजते बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। और ये फिर से वही ऑयली बारिश होने लगती है। इस बार बारिश में अचानक से उसके डॉग को भी कुछ हो जाता है। वो पागलों की तरह जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है और अपनी रस्सी तोड़कर अचानक कर्टिस पर ही हमला कर देता है। और कर्टिस की नींद खुल जाती है, यानी ये उसका सपना था। यहाँ पर उसके हाथों में कोई निशान तो नहीं था, पर उसे वहाँ पर दर्द महसूस जरूर हो रहा था। अब उसका डॉग बिल्कुल शांत सा बैठा हुआ था उसके सामने। कर्टिस समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा बार बार होने की वजह से कर्टिस भी अब परेशान हो जाता है, लेकिन उसके साथ वाकई में कुछ अजीब जरूर हो रहा था। इसके बाद काम पर भी उसे आसमान में लाखों वर्ड्स दिखाई दे रहे थे, पर उसके साथ काम करने वाले लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन जब कर्टिस हैना की पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करके घर लौटता है, तो उसी वक्त रास्ते में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और इस बार भी पानी की जगह उस अजीब सी ऑयल जैसी पदार्थ बरसता है। इस वजह से कर्टिस को ड्राइव करते वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे अचानक से ऐसा लगता है कि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और उसकी कार कहीं पर जाके ठुक जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि किसी को भी चोट नहीं आई। तभी कुछ लोग आकर कर्टिस और हैना पर हमला कर देते हैं और हैना को अपने साथ ले जाते हैं। और एक बार फिर से कर्टिस की आंख खुलती है। मतलब ये भी उसका एक डरावना सपना ही था। वहीं दूसरी ओर हम समंथा को देखते हैं जो सिलाई करने का काम कर रही थी। वहीं कर्टिस की नजर अपने सेफ हाउस के सामान पर पड़ती है। वो जल्द से जल्द सेफ हाउस को बनाने के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि शायद सपने में देखा हुआ तूफान सचमुच में आने वाला है। उस तूफान में जरूर कुछ ऐसा होगा जिससे लोग पागल हो जाएंगे और एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में उसका डॉग उस पर हमला कर देता है। इसलिए अपने फैमिली को बचाने के लिए उसे एक सेफ हाउस की जरूरत थी, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे अच्छे से बना सके, ताकि मुसीबत आने पर वो उस सेफ हाउस में रह सके। इसके बाद कर्टिस की बेटी हैना खिड़की की तरफ देखती है। कर्टिस वहाँ पर जाकर देखता है तो एक अजनबी आदमी उसे घूर रहा था। तभी अचानक से पूरा घर हिलने लगता है और सारा फर्नीचर हवा में उड़ने लगता है। कर्टिस को बहुत दर्द हो रहा था और फिर से वो चौंक कर नींद से उठ जाता है। डर के मारे कर्टिस बिस्तर पर ही पेशाब कर देता है। वो अपनी वाइफ को ये सब नहीं बताता, क्योंकि ये सब बताकर वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अगले दिन कर्टिस डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी सारी परेशानी बताता है कि उसे कैसे कैसे विजन्स आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर को लगता है कि ये कोई मानसिक बीमारी है, तो वो उसे कुछ दवाइयाँ देता है और एक साइकाट्रिस्ट को दिखाने के लिए भी बोलता है। पर कर्टिस के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो किसी भी साइकाट्रिस्ट को दिखा सके, इसलिए फिलहाल डॉक्टर की बताई दवाइयाँ ही लेना वो डिसाइड करता है। इसके बाद कर्टिस के फैमिली के लिए एक खुशखबरी आती है। इंश्योरेंस कंपनी ने हैना के कोरल इम्प्लांट को अप्रूव कर दिया है। ये सब कर्टिस के एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंश्योरेंस के चलते हुआ। उसके बाद कर्टिस डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ लेता है और कई दिनों बाद उसे एक अच्छी नींद आती है। अगले दिन वो खुद को बिल्कुल फ्रेश महसूस करता है, लेकिन उन विजनों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। उसी दिन काम करते वक्त उसे जोर की गर्ज सुनाई देती है, जो उसके साथी को तो बिल्कुल सुनाई नहीं देती। जिसके बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो धीरे धीरे पागल होने के डर से ग्रस्त होने लगता है। किसी तरह से हालत नॉर्मल होने पर वो अपनी मॉम से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको भी कभी ऐसी कोई परेशानी हुई थी। दरअसल उसकी मॉम को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी और उन्हें 23 साल की उम्र से ही
घबराहट होने के दौरे पड़ते थे, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। तब से वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है और आज भी उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, इसलिए कर्टिस को पहचानने में भी उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी। अब कर्टिस बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसे इसका इलाज नहीं मिल रहा था, ऊपर से उसके काफी सारे पैसे भी खर्च हो रहे थे। उसके बाद कर्टिस अपने डॉक्टर से किसी और सस्ते साइकियाट्रिस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही काउंसलर निकलती है। वो कर्टिस की बीमारी तो समझ सकती थी पर उसे कोई दवा नहीं दे सकती थी। फिर भी कर्टिस उसे अपना सारा सिचुएशन बताता है कि कैसे उसे विजन्स आते हैं और वो कैसे विजन्स में अजीब से चीजें देख रहा था। काउंसलर उसे बोलती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। ये सुनकर कर्टिस को थोड़ी राहत तो मिलती है, पर रात भर वो अपनी फैमिली की फिक्र में सो नहीं सका। उसे डर था कि कहीं उसके ये विजन्स सच ना हो जाए, इसलिए वो एक शेल्टर को बनाने के लिए पैसों का हिसाब लगाता है, लेकिन बजट इतनी बड़ी थी कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब अगली सुबह वो समंथा को बिना बताए अपने घर को गिरवी रख देता है। उसी रात फैमिली के साथ कहीं से लौटते वक्त कर्टिस को फिर से जोरों की बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, पर उसके आसपास के लोगों को या फैमिली को कुछ भी नहीं दिख रहा था, मानो ये सिर्फ कर्टिस के लिए ही संदेश हो। इसलिए अब कर्टिस और रुक नहीं सकता था। अगले दिन जब समंथा कुछ और पैसे कमाने में बिजी थी, तो उसी वक्त कर्टिस कंस्ट्रक्शन मशीन बुलाकर अपना काम शुरू करवा देता है, जिसमें उसका सबसे अच्छा दोस्त ना चाहते हुए भी उसकी मदद करता है। तब तक समंथा वापस आती है और ये एक्सपेंसिव वर्क देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। कर्टिस की हालत और मजबूरी से अनजान समंथा उस पर गुस्से से बरस पड़ी। वो बोलती है कि मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ रही हूँ मैं, और तुम बेकार की चीजों में पैसा बर्बाद कर रहे हो। कर्टिस उसको कुछ नहीं बताता और उसी रात सोने के बाद कर्टिस को फिर से एक खतरनाक विजन आता है और पहली बार समंथा उसे ऐसी सीरियस कंडीशन में देखती है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। समंथा तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है, पर कर्टिस फौरन एम्बुलेंस को कैंसिल कर देता है। जाहिर है उनके पास हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं थे। थोड़ी ठीक होने के बाद कर्टिस समंथा को अपनी परेशानी बताता है। वो बोलता है कि मेरे विजन्स में बारिश होती है और फिर मेरे आसपास के लोग मुझ पर हमला कर देते हैं। कर्टिस ये भी बोलता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अपने सपने से जागने के बाद भी उसे दर्द होता है। ये सुनकर समंथा भी बहुत दुखी हो गई थी। अब अगले दिन कर्टिस अपने बॉस से जान की खतरे के डर से स्टुअर्ट को दूसरी टीम में शिफ्ट करने के लिए बोलता है और उसका बॉस भी बिना कुछ पूछे उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद काम खत्म करके कर्टिस वापस अपने शेल्टर के काम पर लग जाता है। वहीं उसके भाई को भी उसकी हालत का पता चल चुका था, तो वो कर्टिस को समझाने के लिए आता है, पर कर्टिस उसकी एक नहीं सुनता और पूरे दिन उसी काम में लगा रहता है। इसी दिन जब कर्टिस हैना को तैयार करके किचन की तरफ ले जा रहा था, तो वो देखता है कि समंथा बारिश में भीगी हुई गुस्से से चाकू की तरफ देख रही है। कर्टिस उसे रोकने का इशारा करता है और फिर अचानक कर्टिस ब्रेकफास्ट टेबल पर जाग उठता है और अब कर्टिस की अगली मुसीबत शुरू हुई। दरअसल उसके बॉस को कंस्ट्रक्शन मशीन के इस्तेमाल के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसका बॉस कर्टिस को नौकरी से निकाल देता है। बिना काम के अब गुजारा कैसे चलेगा, ऊपर से सिर पर कर्ज का बोझ, बेटी का इलाज भी नहीं कर पाएगा। वो इंश्योरेंस भी तो उसी कंपनी से आ रहे थे। ये जानकर समंथा और भी परेशान हो जाती है। अब उनका क्या होगा। समंथा गुस्से में कर्टिस को एक थप्पड़ मारकर वो हैना को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऊपर से उसकी काउंसलर का भी ट्रांसफर हो गया था, मानो कर्टिस ने जीने के लिए हार ही मान ली हो। पर वो फिर भी उस तूफान से अपने फैमिली को बचाने के लिए वो शेल्टर बनाने में लगा रहा। वहीं एक अच्छी वाइफ होने के नाते समंथा भी कर्टिस को मेंटल कंडीशन को समझकर वापस आ जाती है और इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ नहीं छोड़ती। उनकी फैमिली की हालत में थोड़ा सुधार आने लगता है, जिसके कुछ दिनों बाद ही कर्टिस की बीमारी की खबर बाहर भी फैल जाती है। लोग उसे पागल समझने लगते हैं। यही नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त से भी उसकी लड़ाई हो जाती है। वही कर्टिस अपना आपा खो देता है और गुस्से में सब पर चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि आज तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो, पर जल्दी ऐसा तूफान आने वाला है जो लोगों को पागल बना देगा, तुम सब देख लेना। फिर तुम सब एक दूसरे को मारना शुरू कर दोगे, तुम खुद राक्षस बनोगे और तब सिर्फ मैं और मेरी फैमिली ही जिंदा होंगे। ये सुनकर उसकी फैमिली भी सहम जाती है। उसके बाद कर्टिस रोने लगता है, पर समंथा इस बार भी अपने हस्बैंड की कंडीशन देखकर उसका साथ नहीं छोड़ती। इसी दिन जब कर्टिस अपनी गाड़ी पर काम कर रहा होता है, तो उसका वो भयानक सपना सच होने लगता है। आसमान में करोड़ों की तादाद में चिड़िया उड़ रही होती हैं, तो वो चिड़िया उन पर हमला कर देती है और देखते ही देखते तेज आवाज के साथ बड़े बड़े वर्ड्स की बारिश होने लगती है। पूरे शहर में तूफान की चेतावनी का सायरन बजता है। कर्टिस हैना को बचाने के लिए घर की तरफ दौड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम समंथा को देखते हैं, जो सायरन की आवाज से उठकर कर्टिस को जगाती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कर्टिस का सपना बिल्कुल सच हो रहा है। इसलिए तीनों जल्दी से कर्टिस के बनाए शेल्टर में चले जाते हैं और खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब समंथा को लगता है कि बाहर सब कुछ ठीक हो गया है और हवा भी बिल्कुल साफ हो गई होगी।
होगी। वो कर्टिस से उसका मास्क हटाने के लिए बोलती है। बहुत समझाने के बाद कर्टिस मास्क हटा लेता है, पर वो भी दरवाजा खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे अभी भी ये डर था कि कहीं पानी होगा तो दरवाजा खोलते ही पानी अंदर आ जाएगा। काफी समय के बाद कर्टिस हिम्मत जुटाकर चाबी समंथा को देकर बोलता है कि दरवाजा तुम ही खोलो, जाओ। पर समंथा बोलती है कि कर्टिस, तुम खुद अपने डर का सामना करोगे, इसलिए दरवाजा तुम ही खोलो। समंथा की बात मानकर कर्टिस ने डरते डरते दरवाजा खोल ही दिया। अच्छी बात ये थी कि तूफान आया तो था और चला भी गया। वो इतना भयानक नहीं था जितना कर्टिस ने सपने में देखा था। तो क्या कर्टिस के वो विजन्स सिर्फ एक इत्तेफाक थे जिनकी वजह से उसने अपना घर तक गिरवी रख दिया था? शायद हाँ। अगले दिन समंथा कर्टिस को एक ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है जो उसकी पूरी कंडीशन समझ लेता है। वो कर्टिस का ध्यान भटाने के लिए उसे ट्रिप पर जाने के लिए सलाह देता है। साथ ही उसे वार्निंग भी देता है कि अगर वो पूरी तरह से ठीक होना चाहता है तो उसे पूरा इलाज करवाना होगा, यानी किसी इंटेंस मेडिकल फैसिलिटीज में रहना होगा। ठीक वैसे ही जैसे उसकी मॉम को फैमिली से दूर हॉस्पिटल में रहना पड़ा। यानी कि अब सारा बोझ, चाहे वो लोन का हो, हैना के इलाज का हो या फिर कर्टिस के इलाज का, सब कुछ समंथा के कंधों पर आ चुका था। अब कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि कर्टिस, समंथा और उनकी बेटी अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर एक अच्छा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया था कि तभी अचानक देखते ही देखते कर्टिस के विजन्स बिल्कुल सच होने लगे थे। एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर कर्टिस इशारा करते हुए समंथा की तरफ देखता है और वो बोलता है, देखा, मेरा विजन बिल्कुल सही था। समंथा भी हाँ में अपना सिर हिलाती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही थे। और फिर वहीं ऑयली बारिश शुरू हो जाती है। अब समंथा भी ये ऑयली बारिश महसूस कर सकती थी। ये कयामत का वो आगाज था जिसका इशारा कर्टिस को खुद गॉड से मिल रहा था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।